गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स लेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, क्या है। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, डिस्टिंक्ट का मीनिंग यहां डिफरेंट से है, डिफरेंट इंटीजर है। प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है, प्रूव दैट a minus b is factor of a raised to power n minus b raised to power n whenever n is positive integer. पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर है n, हमने ये प्रूव करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शो दैट या प्रूव दैट दिस इज डिवाइडेड बाय a माइनस बी, या a माइनस बी फैक्टर ऑफ दिस, एक ही बात है। तो हम इसको बायनोमियल थ्योरम से जो है सोल्व करेंगे इसको। नाउ हम a रेज टू पावर n लेंगे, a रेज टू पावर n लेके चलेंगे, और इसको हम ऐसे लिखते हैं बेस में कि a और प्लस b माइनस b, क्योंकि वहां पे हम जो चाहते हैं वो चाहते हैं a माइनस बी आ जाए, a माइनस बी। तो इसमें b माइनस कर दिया हमने और b प्लस कर दिया, b माइनस और b प्लस। इसका ये हमारे पास ये है कि b माइनस करेंगे और b प्लस करेंगे रेज टू पावर बेस में। और अब इसको हम एक मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे, क्योंकि हमें a माइनस बी चाहिए। तो यहां हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि a माइनस बी प्लस बी रेज टू पावर है। इसको हम मान लेंगे, ये मान के चलो x, और इसको मान लेंगे y। ये x प्लस वाई रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला आपके पास ये होता है कि NC0 a माइनस बी रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। NC1 a माइनस बी रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी, और n चलता रहेगा NC2 a माइनस बी रेज टू पावर n माइनस 2 b रेज टू पावर 2, और लास्ट में आएगा NCn और b रेज टू पावर। याद है, ऐसे हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें a रेज टू पावर n लेके चले थे, इनमें यहां से लेकर लास्ट टर्म को छोड़ के, लास्ट टर्म को छोड़ के a माइनस बी हम कॉमन ले लेंगे। तो लास्ट टर्म को छोड़ के a माइनस बी कॉमन लेंगे हम, a माइनस बी। तो यहां NC0 a माइनस बी रेज टू पावर n माइनस 1, एक पावर लेस हो जाएगी। NC1 a माइनस बी, एक पावर यहां से लेस हो जाएगी, क्योंकि a माइनस बी की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो एक पावर लेस हो जाएगी यहां से। और NC2 a माइनस बी, ये b रहेगा, और n माइनस 3 b स्क्वायर, और चलता रहेगा। और लास्ट में, और इससे पहले वाली जो टर्म आएगी ना, इससे पहले वाली, तो वो ये आएगी NCn माइनस 1, a माइनस बी की पावर 1 आएगा, कॉमन आ गया बाहर, और इसमें जो है b रेज टू पावर n माइनस 1 बचेगा। यहां तक कॉमन ले लिया, और इसको b रेज टू पावर n ले लिया। ये थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूं इसको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इससे प्रीवियस टर्म, सेकंड लास्ट टर्म लिखोगे तो n माइनस 1 a माइनस b और b रेज टू पावर n माइनस 1। या हमने a माइनस बी यहां तक कॉमन लिया है, a माइनस बी यहां तक कॉमन लिया हमने। तो यहां तक कॉमन लेने के बाद में ये लास्ट टर्म अलग से लिख दिए, क्योंकि NCn दोनों इक्वल है, तो वैल्यू इसकी 1 होगी, और b रेज टू पावर है। अब ये b रेज टू पावर n राइट हैंड साइड में प्लस का है, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, तो a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n इक्वल टू a माइनस b, और इसको हम लेमडा मान लेंगे, या इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेमडा मान लो तो भी ठीक है, और ऐसे लिख दो तो भी ठीक है। n माइनस 1 और NC1 a माइनस बी n माइनस 2 इंटू बी, और लास्ट में ये NCn माइनस 1 b रेज टू पावर n माइनस 1। अब आप क्लियर देख सकते हैं
कि a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n के जो फैक्टर हैं वो दो फैक्टर्स हैं, दिस इनटू दिस, ये ब्रैकेट वाला, ये टू फैक्टर्स हैं। तो यहां से क्लियर देख सकते हैं कि a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ दिस, तो इसमें आप लिख सकते हैं देयरफॉर a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n। ऐसे आपने करना है, ये हमारा जो है प्रोसेस रहता है, इस तरह आप इसको करेंगे। और कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो देखिए। हाँ, देखो 8th जो है मिसलेनियस का 8th क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप भी ध्यान से देखिए इसमें क्या है। फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैंने। इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन दिस इज √6 रेशियो। देखिए गिवन एक्सपेंशन हमारे पास ये है, गिवन एक्सपेंशन इज, ये फोर्थ रूट है भाई, फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1/4 रूट ऑफ 3। ये 4 बाहर मल्टीप्लाई में नहीं, इस बात का ध्यान रखें। फोर्थ रूट जैसे क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, ऐसे फोर्थ रूट भी होता है। ये है रेज टू पावर है, ये है। और हमें गिवन क्या है, गिवन हमें गिवन ये है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म ऑफ द बिगिनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, ये इस एक्सपेंशन की बात है। एक्सपेंशन नंबर मान लो मैं इसको 1 सपोज कर लेता हूं, 1 इस एक्सपेंशन का नाम। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन 1 एंड ऑफ एक्सपेंशन 1 इक्वल टू √6/9। देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान दें आप कि इस एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, और इसी एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से पांचवी टर्म की रेशियो √6 रेशियो 1 है। ठीक है, और आपको पता है कि देखिए यहां से हम TR+1 निकालेंगे। जो TR+1 का फार्मूला होता है वो बिगिनिंग से काउंट करता है, बिगिनिंग से। तो इसमें इस बात का थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें कि इसको आप जो है इसमें लिख ही दें एक्सपेंशन, थोड़ा सा मीन ऑफ एक्सपेंशन लिख देता हूं मैं 1 की बजाय, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1/4 रूट ऑफ 3 रेज टू पावर n अपॉन एंड ऑफ द एक्सपेंशन फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1/4 रूट ऑफ 3 रेज टू पावर n इक्वल टू √6 रेशियो। ये मैंने 1 की बजाय एक्सपेंशन ही ताकि आपको डाउट ना रहे। देखिए हमारा जो TR+1 का फार्मूला है, जनरल टर्म का फार्मूला, जनरल टर्म का फार्मूला ये होता है जो हम लगाते हैं TR+1 इक्वल टू NCR और A की जगह है फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू पावर n माइनस r और 1/4 रूट ऑफ 3 रेज टू पावर r, ये होता है। देखिए A और B की वैल्यू पुट कर दी, n है, r है यहां। तो ये जो TR+1 का फार्मूला है ये फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से टर्म निकालता है, स्टार्टिंग से, एंड से नहीं निकालता, स्टार्टिंग से निकालता है। तो
अब हमारे को ऊपर वाले में कोई समस्या नहीं है, ऊपर वाले में तो आपने डायरेक्ट टी आर प्लस वन का फार्मूला निकालना है। फिफ्थ टर्म यहां आर को 4 पुट कर देंगे, 4 प्लस 1 5, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। लेकिन नीचे वाले में प्रॉब्लम है, नीचे वाले में प्रॉब्लम ये है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन दिस, पीछे से आप कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में मैंने बिल्कुल क्लियर किया आपको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 का रिजल्ट जो है वो फॉर्मूला है जो आपने याद करना है। देखिए कोई भी एक्सपेंशन हो हमारे पास, ये फॉर्मूला है जो याद करना आपने। एक्सपेंशन मान लो a प्लस बी रेज टू पावर n, और हमने इस एक्सपेंशन की आर्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड से, पीछे से आर्थ टर्म निकालनी है। तो एक तो ये आपको तरीका बताया था मैंने, तो एक तो ये फार्मूला होता है कि आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपेंशन a प्लस बी रेज टू पावर n इक्वल टू, यदि इसकी आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, बैक साइड से जो आर्थ टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सी होगी, ये मैंने आपको बताया था। ये 14 में बताया था कि n में ये r माइनस कर दें, ये वाला, और प्लस 2 कर दें। ये एग्जाम्पल नंबर 14 मैंने करवाया था आपको। यदि आपने एग्जाम्पल नंबर 14 जो है ध्यान से समझाओ तो n माइनस आर प्लस 2, ये क्या है कि जो इस एक्सपेंशन की आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड होगी, ये वाली टर्म, ये टर्म इसी एक्सपेंशन की बिगिनिंग से होगी। दिस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन a प्लस बी रेज टू पावर। एक तरीका तो ये था, ये फॉर्मूला। दूसरा ये था आपका इसमें और कि आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन दिस हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लाइन इक्वल टू आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन दिस इक्वल टू सेम आर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग of the expansion। अब देखो मैंने r का तो r रख दिया सेम, तो अब ये सेम रखा है तो ये a और b इंटरचेंज हो जाते हैं, a और b क्या हो जाएंगे इंटरचेंज, b प्लस a रेज टू पावर। तो आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाला फार्मूला लगाएं या नीचे वाला लगाएं। दोनों मैंने फार्मूला एग्जांपल नंबर 14 में बताए थे आपको। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला बिल्कुल सही है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ऊपर वाले को सेम। एक बार तो मैं लिख देता हूं, चलो, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन, फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू पावर n अपॉन। अब ये जो फ्रॉम द एंड है इसको भी बिगिनिंग से चेंज करें तो मैं नीचे वाले फार्मूले से करता हूं। नीचे वाले में क्या है कि जो r था, आर्थ टर्म, तो आर्थ टर्म रहेगी सेम, ये चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, n की जगह सेम है, a और b इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहां पे बिगिनिंग में चेंज करने के लिए आर्थ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन। अब क्या करेंगे, जो b है वो a हो जाएगा, 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 3 और 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 2, सॉरी फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू पावर n इक्वल टू रूट 6 बाई। ये अब हमने क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ ये फार्मूला लगाया है कि ये जो फ्रॉम द एंड थी वो इस एक्सपेंशन की टर्म फ्रॉम द एंड फिफ्थ टर्म, वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, स्टार्टिंग से इस एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म होगी, वही सेम टर्म। ठीक है, तो आप इस फार्मूले से भी कर सकते थे इसको, इस फार्मूले से भी। और अब इसमें आपने क्या करना है, टी आर प्लस 1 निकालनी है। तो यहां फार्मूला लगाएंगे टी आर प्लस, T5 का फार्मूला देखो, यहां दोनों जगह T5 का फार्मूला ये लगाना आपने, T5 का T4 प्लस 1 लिखें,
और एन सी आर और ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर, दोनों जगह ये फार्मूला लगाना है। तो आर की जगह 4 आ जाएगा, आर की जगह 4, आर की जगह 4। नीचे भी ये लगाना है, ऊपर भी ये लगाना है, लेकिन नीचे ए और बी में अंतर है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे T5 का फार्मूला लगाएंगे ऊपर हम, तो T5 को लिखेंगे 4 + 1, आर को 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहां आ जाएगा फॉर्मूला NC4 और 4th रूट ऑफ n माइनस 4 इंटू 1/4th रूट ऑफ 3 रेज टू पावर 4 अपॉन, अब इसका लगाएंगे नीचे वाले का, इसमें T5 निकालना है। तो NC4 यहां a ये है 1/4th रूट ऑफ 3 रेज टू पावर n माइनस 4, 4th रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू √6/। ये मेन चीज है लिखना बस। इसके बाद तो आपने सिंप्लीफाई करना है ऐसे, जैसे इससे कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, और यहां सेम पावर्स को हम एडजस्ट करेंगे। देखिए ये पावर बेस इक्वल है, ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये मैं यहां से यही लिखता हूं। देखो ये बेस इक्वल है, तो ये पावर ऊपर जाएगी, तो 4th रूट ऑफ 2 की पावर n माइनस 8 हो जाएगी, और ये 4 पावर है, ये बेस इक्वल है, ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पावर नेगेटिव हो जाएगी, 1/4th रूट ऑफ 3 रेज टू पावर n माइनस 8 हो जाएगी और इक्वल टू √6/। अब मैं क्या करूंगा, ये पावर्स इक्वल है, ये पावर इक्वल है तो पावर इकट्ठी लिखेंगे हम। यहां इसमें ऐसे लिखता हूं हमने कि पावर हमने इकट्ठी लिख दी n माइनस 8, और ऊपर है 4th रूट ऑफ 2 और नीचे है 1/4th रूट ऑफ 3, अब इक्वल टू √6/। और अब इसको अंदर, इसके बेस के अंदर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो 4th रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 3 रेज टू पावर n माइनस 8 इक्वल टू √6/। और अब ये 4th रूट है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 4th रूट ऑफ 6 हो जाएगा, √6 आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं नीचे, 1 तो वैसे भी होता है। अब 4th रूट होता है 1/4 पावर, 4th रूट क्या होता है 1/4 पावर 6 की n माइनस 8 इक्वल टू √6। और अब पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में हो, तो 6 की पावर n माइनस 8/4 इक्वल टू 6 रेज टू पावर हाफ। अब बेस इक्वल है, तो ऐसी सिचुएशन में पावर्स इक्वल होती हैं, तो n माइनस 8/4 इक्वल टू 1/2। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से ये आ जाएगा n माइनस 8 इंटू 2 इक्वल टू 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 8 इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू 10। ऐसे आप निकाल, ये हमारा तरीका। इसमें जो मेन चीज थी वो एक ही थी सिर्फ, कि ये किसी भी एक्सपेंशन की बैक साइड से कोई टर्म निकालनी हो, बैक साइड से, तो पहले हम ये निकालेंगे कि ये बैक साइड से जो टर्म है, ये आगे से स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, बस ये निकालेंगे। ये 2 फार्मूले जो आपके, या तो बैक साइड से ये वाला लगाएंगे फार्मूला, और ये बैक साइड से ये। यदि आप एक्सपेंशन चेंज करते हो तो नीचे वाला लगेगा, और आर की वैल्यू चेंज करते हो, एक्सपेंशन सेम रखते हो आप, और आर की वैल्यू चेंज करते हो ये लगेगा। और आपको ये पता लग जाए बिगिनिंग से वो कौन सी टर्म है, तो TR+1 के फार्मूले से निकल जाएगी। ऐसे आपने करना है, ये हमारा जो है मेथड रहेगा करने का। अब मैं कुछ और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। हाँ जी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। कि 9th क्वेश्चन देखिए आप, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हमारे पास इसको एक्सपेंड करना है हमने, 1 + x/2
माइनस 2/x रेज टू पावर 4 x नॉट इक्वल टू 0। देखो इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक जो हमने काम किया है बायनोमियल थ्योरम में, उसमें बेस में 2 टर्म होती थी या बेस में 3 ही, तो इसलिए बायनोमियल बनाएंगे पहले इसको। हम यहां पे ये करते हैं पुट, जो x/2 और माइनस 2/x है, इसको सपोज कर दिया मैंने, a पुट कर दिया। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 1 प्लस a रेज टू पावर 4। देखो मैंने इसको 1 एज रख लिया और इसको मैंने a पुट कर दिया। अब ये बेस में 2 टर्म है हमारे पास, 2 टर्म है, तो ये बायनोमियल बन गया। और बायनोमियल का फार्मूला लगाएंगे तो NC0, 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, a की पावर 0 1 होता है, तो 4C1 a रेज टू पावर 1, 4C2 a रेज टू पावर 2, 4C3 a रेज टू पावर 3, 4C4 a रेज टू पावर 4। अब आप इनके बायनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे 4 नीचे 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, नीचे 1 है तो 4 आएगी, 4a, नीचे 2 है तो यहां आप निकाल सकते हैं, जैसे 4C2, नीचे 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे, 4 इंटू 3 1 इंटू 2, तो 6 आ जाएगा, ये 6a²। और ये 4C3 अपर में से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, a³, 4C4 a1, ये आ जाएगा। अब हम a की वैल्यू वापस पुट कर देंगे इसमें, a की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो 4 इंटू x/2 और माइनस 2/x प्लस 6 x/2 माइनस 2/x होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू x/2 माइनस 2/x का होल क्यूब और प्लस x/2 माइनस 2/x की होल पावर 4। अब देखो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते, इसका स्क्वायर आपको पता है, फार्मूला खोल देंगे इसका फार्मूला, यहां फिर बायनोमियल थ्योरम लगा देंगे, a माइनस b का होल पावर 4। तो इसको थोड़ा सा मैं और लिख देता हूं, फिर सिंप्लीफाई कर लेना आप। जैसे 1 प्लस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के अंदर इसमें, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 2x और इसके साथ करें 8/x, 6, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो a² प्लस b² और माइनस 2ab करेंगे, माइनस 2ab, तो एक 6 कैंसिल, माइनस 2 आ जाएगा, a से b कैंसिल हो जाएगा, a से b कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहां प्लस 4 a माइनस b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ और माइनस 3ab a माइनस याद है। और अब इसको बायनोमियल थ्योरम से खोल देंगे, इसको बायनोमियल थ्योरम से खोल लेंगे तो ऊपर 4 पावर है ऐसे, तो 4C0 और x/2 रेज टू पावर 4। अगला फिर प्लस का, माइनस का आएगा, देखो बीच में माइनस होते, एक प्लस का आता स्टार्टिंग, फिर माइनस का आएगा, और 4C1 x/2 रेज टू पावर 3 2/x रेज टू पावर 1, फिर प्लस का आएगा 4C2 x/2 रेज टू पावर 2 और 2/x रेज टू पावर 2, माइनस 4C3 x/2 रेज टू पावर 4 माइनस 3 1 और 2/x रेज टू पावर 3, और प्लस 4C4 और 2/x रेज टू पावर 4, इसकी पावर 0 1 हो जाता है, ये आ जाएगा। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप? सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इनको खोल लेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनकी बायनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू मैंने पहले भी निकाली है, वही बायनोमियल कोफिशिएंट से ऊपर वाले, तो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके फिर लाइक टर्म जो एक जैसी टर्म है, सेम पावर्स की टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे आपने करना। थैंक यू वेरी मच।